स्टूडेंट्स बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑफ कैनवस कैसे काम करता है, और बूटस्ट्रैप के आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में पेजिनेशन क्या चीज़ होती है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। getbootstrap.com मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे इसके डॉक्स में आ जाएं और इंट्रोडक्शन में आके यहाँ से CDN लिंक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे CDN लिंक मिलेगा आपको। पहले हम लगाएंगे CSS का CDN लिंक, कॉपी करें इसे और इसको हम हेड टैग में आके लिंक में पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कंटेनर क्लास। कंटेनर के बाद रो और थर्ड में होगा कॉल 6 का यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और अब हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको पेजिनेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पेजिनेशन कंपोनेंट मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें और इसको हम कहते हैं पेजिनेशन। अब पेजिनेशन का काम क्या है, बेसिकली मैं पहले आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसे करें कॉपी और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। गो लाइव करें और यहाँ पे MT5 लगा देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप से 5, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अच्छे से नज़र आया आपको। स्टूडेंट्स, अब अगर आपकी फॉर एग्जांपल मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट है तो पेज के लास्ट में आप पेजिनेशन लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे जाना चाहता है तो इस पर क्लिक करेगा तो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने अभी लिंक अटैच नहीं किया हुआ। तो इसका आप कोड देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे एक नैव टैग यूज़ किया हुआ है और पेज नेविगेशन एग्जाम्पल ये एरियल लेवल में लिखा हुआ है, और अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की हुई है जिसको क्लास लगाई है पेजिनेशन नाम की। अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है पेजिनेशन। इसमें li यूज़ किया हुआ लिस्ट आइटम, इसमें पहली क्लास है पेज आइटम, और इस पेज आइटम में एंकर टैग का यूज़ किया हुआ है जिसको क्लास लगी है पेज लिंक नाम की, और href की जगह खाली छोड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि इस लिंक को ओपन करना, फॉर एग्जाम्पल हम इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो इस लिंक को कॉपी कर लिया। इस लिंक को मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल पहले पेज पे। मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेजिनेशन। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं बूटस्ट्रैप के इस पेजिनेशन वाले सेक्शन में आ जाऊँगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो आपके सामने पेजिनेशन वाले पेज पे मैं आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गूगल का पेज लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे गूगल का लिंक कॉपी कर लेते हैं और सेकंड जहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ लिंक में। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना था, href में आपने इसको पेस्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल। आउटपुट देखें इसका, बैक कर लें। यहाँ पे आपके सामने गूगल आ रहा है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल के पेज पे चले जाएंगे। ये आपके सामने हम गूगल पे आ गए। और अगर आप चाहते हैं पेजिनेशन वाले पेज पे जाना है, इस पे क्लिक करें, आप बूटस्ट्रैप के पेजिनेशन पेज पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। अब इसमें और कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं हम। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे वर्किंग विद आइकन्स लिखा हुआ है। अब वर्किंग विद आइकन्स का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में प्रीवियस और नेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, जबकि सेकंड एग्जांपल जहाँ पे वर्किंग विद आइकन लिखा हुआ है यहाँ पे आइकन्स का यूज़ किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र पहले पेज पे है, वो इससे प्रीवियस पेज पे जाना चाहता है तो इस पे क्लिक करके जा सकता है। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल 6 में इस नैव के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको लगा लेते हैं MT5। यहाँ पे नैव बार हमने लगाया। इसका आउटपुट देखते हैं, ज़रा रिफ़्रेश करें इसको, तो ये आपके सामने पेजिनेशन की सेकंड एग्जांपल आ गई। तो इनमें भी आप लिंक्स लगा सकते हैं href में आके। मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको मिलेगा डिसेबल्ड एंड एक्टिव स्टेटस। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो प्रीवियस पेज नहीं होगा तो वो डिसेबल बटन हो जाएगा। अगर नेक्स्ट के बाद कोई पेज नहीं है तो इसमें आपका नेक्स्ट वाला जो बटन है ये डिसेबल हो जाएगा।
तो अगर आप इस तरह का डिज़ाइन लगाना चाहते हैं तो इसका कोड आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको साइजिंग के हिसाब से पेजिनेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पेज का साइज़ है वो पहले वाले पेज से बड़ा है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसमें आके इस क्लास में आके empty5 लगा देते हैं। तो ये आपके सामने साइजिंग के हिसाब से भी पेजिनेशन मिल जाएंगे। अगर आपको स्मॉल में चाहिए तो यहाँ पे LG लिखा हुआ है, इस क्लास में आप जहाँ पे LG लिखा हुआ है, अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं तो जहाँ पे LG लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपने SM कर देना है, तो आपको स्मॉल बटन नज़र आएंगे यहाँ पे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें। अगर आप चाहते हैं कि अलाइनमेंट करना, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि पेजिनेशन जो हैं ये सेंटर में आने चाहिए, तो इसके लिए आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपने इसको यूज़ करना है वहाँ पे पेस्ट करें। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका, तो ये आपके सामने सेंटर में आ रहा है। अब ये किसके सेंटर में आ रहा है? बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉल यूज़ किया हुए 6 कॉल के सेंटर में ये आ रहा है। और ये सेंटर में आ क्यों रहा है? यहाँ पे अगर आप देखें कोड में तो यहाँ पे UL में क्लास लगी हुई है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस वजह से सेंटर में आ रहा है। अगर आप इसको एंड करना चाहते हैं तो आपका ये बटन है ये एंड साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं पेजिनेशंस के अपने हिसाब से या अपने डिज़ाइन के हिसाब से। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा है कि पेजिनेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।